तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माई राइमी जो होती है हाउ फैक्शन के लोगों को ढूंढ रही होती है और वहां पर एक क्या उसे कहता है कोर्टिसियन हाउस के बाहर पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद एक टकला आदमी उसे कहता है कि जहां से वापस चली जाओ, अच्छे घर की लड़की लगती हो, लेकिन तुम्हें जहां पर हाउ मैन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। तो वहीं पर पीछे 4 लड़के खड़े होते हैं जो कि अपने पास से पैसे निकाल कर उस टकले आदमी को देते हैं और उसे कहता है कि हमें बताओ कि आखिर इस लड़की ने तुमसे क्या पूछा और इस लड़की को क्या चाहिए, और साथ ही वो वहां पर क्रिंजी सी स्माइल भी दे रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी राइमी जो होती है वहां पर से आगे की तरफ गली में चलती हुई जा रही होती है, सोच रही होती है कि यार मैं हाउ मैन को कहां से ढूंढूंगी, क्योंकि उसे हाउ फैक्शन के लोग चाहिए और हाउ फैक्शन के लोग उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसे सामने से एक लड़के की आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हाउ मैन को ढूंढ रही हो। तो वो कहती है कि तुम कौन हो। तो वहां पर साइड के ऊपर एक छोटा बच्चा खड़ा होता है, तो वो लड़का वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैडम मेरे साथ आ जाओ, अगर तुम हाउ फैक्शन के लोगों को ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। तो वो छोटा बच्चा जो होता है उसके आगे आगे चलना शुरू कर देता है और उसे वहां पर बाजार से बाहर ले आता है। तो वो उसे बाजार से बाहर जंगल की तरफ लेकर चला जाता है। वो उसके पीछे पीछे चल रही होती है और कहती है कि हम लोग तो सेंटर से काफी ज्यादा दूर आ गए हैं, ये मुझे जंगल के अंदर कहां पर लेकर जा रहा है, क्या इस लड़के के पीछे जाना सेफ होगा। तो वो उसे कहती है कि क्या वाकई में तुम मुझे हाउ फैक्शन के लोगों के पास लेकर जा रहे हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ यंग मिस मैं तुम्हें वहीं पर लेकर जा रहा हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा और आगे जाएंगे, वहां पर सामने एक टेंपल आएगा, वहीं पर हाउ फैक्शन के लोग तुम्हें मिलेंगे। तो हमारी राइमी जो होती है उसे यहाँ पर कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन राइमी वहां पर ये सब कुछ हमारे बेखा के लिए कार्य होती है। तो वो कहते हैं कि बेखा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कैसा भी खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। तो जैसे वो लोग वहां पर गांधी टेंपल के पास पहुंचते हैं तो वो उसे कहता है कि देखो हम लोग गांधी टेंपल के पास पहुंच आए हैं, यहीं पर तुम्हें हाउ फैक्शन के लोग मिलेंगे। और साथ ही वहां पर सामने चारों यंग मास्टर्स बैठे होते हैं, वो उनके पास चला जाता है, कहता है कि यंग सर्स देखिए मैं इस लड़की को ले आया हूँ, जैसा कि आप लोगों ने कहा था मैंने अपने काम को पूरा किया है। तो वहां पर यंग मास्टर च्योन भी बैठा होता है, तो उनमें से ये जो पीली ड्रेस वाला है यही यंग मास्टर च्योन है जिसका रिश्ता यहाँ पर ये बार बार रिजेक्ट कर चुकी है। तो इसी के साथ ही वो लोग बच्चे को पैसे देते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जानबूझकर बच्चे को कहा था कि इस लड़की को यहाँ पर लेकर आना है। तो बच्चा उनसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार अगर कोई काम हुआ तो मुझे जरूर याद करिएगा। और वो अपने पैसे लेकर वहां से वापस की तरफ चल पड़ता है। जैसे वो यहाँ पर रास्ते में जाते हुए राइमी की तरफ देखता है तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन राइमी वहां पर डर के मारे कांप रही होती है। तो उसे देखने के बाद उसे कहता है यंग मिस तुम्हें घर से निकलना ही नहीं चाहिए था, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये म्यूनिख एक ऐसी जगह है जहां पर जगह जगह के ऊपर धोखा दिया जाता है, हर मोड़ के ऊपर जिंदगी में धोखा मिलता है, और तुम्हें यहाँ पर इस बारे में खुद पता होना चाहिए था कि इस तरह से इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ पर हाउ फैक्शन के लोग कैसे मिल सकते हैं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम मेरे पीछे यहाँ पर आ गए। और इसी के साथ ही वो बच्चा जो होता है वहां पर से भागकर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारी यंग मिस राइमी जो होती है वो सोच रही होती है कि इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, इस जगह के अंदर यानी म्यूनिख एक ऐसी जगह जहां पर हर जगह के ऊपर धोखा मिलता है। तो चारों यंग मास्टर्स जो होते हैं उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी के साथ ही हमारे राइमी जो होती है उसे कहते हैं कि मास्टर च्योन इस बात का क्या मतलब है, मैंने तुमसे शादी करने से मना क्या कर दिया, तुम यहाँ पर क्या मुझे इस तरह से हैरास करना चाहते हो। तो यंग मास्टर च्योन उसे कहता है कि लेडी डोंग बैंक किसे पता था कि तुम यहाँ पर खुद हमारे साथ मजे करने के लिए इस जगह के ऊपर पहुंच जाओगी, अब हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ खूब सारे मजे करने वाले हैं, और तुम तो वैसे भी यहाँ पर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के आसपास घूम रही थी। तुम्हारे राइमी से कह दिया कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे। लॉर्ड च्योन मैं तुम्हारी शक्ल अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तो यंग मास्टर च्योन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में जानती हो, ये तो बड़ी कमाल की बात है, इतनी बार मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गया हूँ लेकिन कभी तुमने फेस टू फेस मुझे देखा नहीं, तो इसके बावजूद तुमने मुझे याद रखा हुआ है, मेरे जैसे एक छोटे से मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर को भी याद रखा हुआ है। तो इसी के साथ राइमी अपने पास से नाइफ निकाल लेती है और कहते हैं कि तुम में से अगर कोई भी मेरे करीब आया तो फिर मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, इसलिए मेरे करीब मत आना। जब किसी के साथ ही वो लोगों से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा करोगे तो मेरे फादर तुम्हारे साथ क्या करेंगे, मेरे फादर ग्रैंड मार्शल हैं, वो तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो लॉर्ड च्योन उसे कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, जबकि मैं डायरेक्टली तुम्हारे साथ स्वागरात मना सकता हूँ, अब हम लोग यहाँ पर मिलकर तुम्हारे साथ स्वागरात मनाएंगे। पहले तो मैं सिर्फ अकेला तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता था, लेकिन अब हम चारों यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड बनने वाले हैं। यंग मास्टर च्योन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने फादर का नाम लेकर हमें डरा नहीं सकती, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे फादर की सिचुएशन जंग मासू की वजह से कितनी ज्यादा खराब है, वो खुद यहाँ पर काफी बड़ी टेंशन में फंसा हुआ है, उसकी पूरी की पूरी एक मिलिट्री स्क्वाड्रन जिसमें उसका जो खास जनरल था उसका जनरल मोयोंग वो भी मर चुका है, तो इसका मतलब जैक वो पहले से कमजोर हो चुका है। अब चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी शादी किसी ना किसी के साथ तो हो ही जाएगी, तुम्हारे फादर को किसी ना किसी फैमिली के साथ पॉलिटिकल मैरिज तुम्हारी करवानी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही हमारी जो राइमी होती है पीछे की तरफ हटती है और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे फादर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जब किसी के साथ एक यंग मास्टर पीछे से आगे बढ़ता है और आकर उसके साथ लिपट जाता है, यानी उसे गले से पकड़ लेता है और साथ उसके हाथ से नाइफ भी गिर जाता
होता है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहो, तुम्हें बस यहाँ पर चुपचाप लेटे रहना है, बाकी सब कुछ काम तो हम चारों यहाँ पर करना जानते हैं, हम लोग कर लेंगे। जबकि वो उनसे कह रही होती है कि मुझे जाने दो, अभी मुझे जाने दो, वरना मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगी, मेरे फादर तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लोग कहा जहाँ पर उसकी धमकियां सुनने वाले हैं, तो उनमें से एक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हम चारू से अगर शादी कर लेती हो, अगर हम चारू के साथ स्वागरात मना लेती हो, तो इससे तुम्हारे फादर को ही फायदा होने वाला है। तुम्हारे फादर को यहाँ पर 4 पॉलिटिकल फैमिलीज उनकी बैकग्राउंड सपोर्ट मिल जाएगी, और अगर तुम हर रोज हमारे पास आती हो तो फिर तुम्हारे फादर को हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। तो हमारी राइमी कहते हैं कि ये कमीने तो यहाँ पर मेरी बात नहीं मानने वाले, आखिर मैं कहाँ इन लोगों के बीच में फंस गई, ये तो मेरी इज्जत लूट लेंगे। और साथ ही वो सोच रही होती है कि सोंगा मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन लगता है कि मैं तुमसे पहले यहाँ पर मरने वाली हूँ। साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ एक लड़का जिसने राइमी को पकड़ रखा था, वो उनसे कहता है कि सबसे पहले मेरी बारी है, पहले मैं मजे करूंगा और उसके बाद तुम लोग एक एक करके आ जाना। जैसे वो इतनी बात करता है, इसी के साथ ही एक नाइफ उसके माथे के अंदर आकर दंस जाता है और वो लड़का वहीं पर मरकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। राइमी भी इस बात से काफी हैरान हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है और पीछे की तरफ देखती है कि वो लड़का मर चुका है। बाकी के सभी लोग कहते हैं कि ये किसने किया है, कौन है यहाँ पर, किसने यहाँ पर इसको मारा है। तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आज यहाँ पर कौन आ गया जिसने ये सब कुछ किया होगा। तो एक दूसरा जो होता है अपनी तलवार उठाता है, वहां पर सामने आ जाता है और कहता है कि कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। और वो राइमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि राइमी क्या तुमने ये किया है, लगता नहीं है कि तुमने ये किया होगा। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है और वो कहती है कि मैंने तो यहाँ पर इसको नहीं मारा है, इसको किसने मारा होगा। जबकि वो यंग मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाला, तुम अपने साथ किसी को लेकर आई होगी जिसने यहाँ पर इसे मारा है। इतनी देर में साइड के ऊपर से 2 और कुनाइफ नाइफ उसकी तरफ उड़ते हुए आते हैं, उस लड़के के ऊपर आकर लगते हैं। एक के साथ उसका बाजू कट जाता है और एक के साथ उसकी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और वो लड़का भी वहीं पर मर जाता है। तो राइमी इस बात से और भी हैरान हो जाती है कि अब यहाँ पर ये किसने किया होगा। अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही यंग मास्टर्स बचते हैं, यंग मास्टर चियोन और दूसरा यंग मास्टर। वो लोग भी इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो हमारी राइमी कहते हैं कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है, कौन यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करके इनको मार रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर कुछ असैसिन्स निकल आते हैं और वो लोग आने के बाद कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी गेम यहाँ पर खत्म होती है, तुम लोग इस लड़की के साथ स्वागरात नहीं मना सकते क्योंकि तुम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हो। तो वो असैसिन्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर हमारी डोंगबैंग राइमी को मारने के लिए आए होते हैं। और वहां पर आने के बाद वो कहते हैं कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग राइमी को इस जगह के ऊपर लेकर आ गए जहां पर कोई भी हमें ये करते हुए नहीं देख पाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बिना किसी गवाह के इसको मार सकते हैं और तुम लोग क्योंकि यहाँ पर इस बात के गवाह, तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। वो दोनों यंग मास्टर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उनमें से एक भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मैं तो मजे करने के लिए आया था लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। और जैसे ही वो भागता वो आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही एक नाइफ के साथ उसके ऊपर भी अटैक होता है और उसकी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो सामने वाली साइड के ऊपर से भी एक और असैसिन निकल कर आ जाता है। तो वहां पर 2 असैसिन हो जाते हैं, जबकि उनमें से एक जो होता है वहां पर उस बच्चे को पकड़ कर ले आता है जिस बच्चे ने इन लोगों को टिप दी थी और राइमी को यहाँ पर लेकर आया था। वो यहाँ पर कोई भी सबूत और कोई भी गवाह नहीं छोड़ना चाहते। भाई राइमी जो होती है उस बच्चे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये तो वही लड़का है जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। जबकि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड चियोन ही बचता है और वो उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ोगे या फिर तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है। ये असैसिन यहाँ पर राइमी को मार डालेंगे या फिर हमारी राइमी बच जाएगी।